अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, अब एक इंतहाई लेंथी चैप्टर सेकंड चैप्टर के बाद और एक इंतहाई अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपको पता है स्टूडेंट्स है इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 3 को अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर नंबर 2 का बेसिक नॉलेज का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है अगर आपको मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं। वैसे तो पहली एक्सरसाइज का ताल्लुक इन बातों से तकरीबन नहीं है, वो डिफरेंशियल्स वगैरह आपको बताऊंगा मैं क्या होते हैं। फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे तो वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड आ जाएंगी बातें, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं। इंटीग्रेशन बच्चों क्या होती है कि डेरिवेटिव का जो एंटी प्रोसेस होता है, जैसे देखें x का मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो आंसर आ गया 1, और जब मैं 1 की इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर आ जाएगा x। तो x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x, तो आपने देखा ना एंटी प्रोसेस है। सो सिंपली अगर आपको कोई पूछे ना कि डिफाइन करके दे इंटीग्रेशन क्या होती है, तो आप सिंपली उसको ये कह सकते हैं द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स का जो एंटी प्रोसेस होता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अक्सर बच्चे कह देते हैं इन्वर्स प्रोसेस। इन्वर्स प्रोसेस नहीं कहना, एंटी प्रोसेस आप कह सकते हैं डेरिवेटिव्स का, वो आपके पास इंटीग्रेशन होती है। एनीवेज, अब मैं जो टॉपिक अभी पहले है वो डिफरेंशियल्स से रिलेटेड है। पहले एक दो बातें अगर आपको ग्राफ से थोड़ा समझा दूं डिफरेंशियल्स में फ़र्क, ताकि आपको ये बातें समझ आ जाएं, फिर मैं आगे क्वेश्चंस पे आता हूँ। ये मेरे पास कोई कर्व है, ये मैंने एक कर्व बना दी, ठीक हो गया। यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है एक्स वाई, और यहाँ पे जाके उसमें जो चेंज हुआ वो x में डेल्टा x का और y में डेल्टा y का चेंज हो गया, ठीक हो गया। डेल्टा बेशक जो बुक में यूज हुआ है वो वाला यूज कर लें, डेल्टा y और ये डेल्टा x, ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, जो मैं एक बस मेन बात बता के फिर उससे आगे की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ से जो यहाँ तक का चेंज है वो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ तक वैल्यू x थी इस रीजन में, और ये मेरे पास आया डेल्टा x। जब ये कवर किया तो ये टोटल वैल्यू हमारी जो बन गई वो x प्लस डेल्टा x बन गई शुरू से, मेन जो ओरिजिन से। इसी तरह जब मैं इधर आता हूँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ तक मेरे पास जो है वो y है, और जब मैं इस रीजन में जाता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो चेंज इन y। तो ये अब मैंने यहाँ पे इस तरह किया कि ये जो बेसिकली है ना डेल्टा y, वो यहाँ से चेंज आ रहा है, जो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x स्लोली जो मूव करते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये चेंज इन y है। सो अगर मैं इसमें भी गौर करूँ तो ये मेरे पास y प्लस डेल्टा y जो बन रहा है वो ये वाली रीजन है। अब फ़र्क मैंने आपको एक बताना है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखें। ये अगर मेरे पास लेट्स, इसको मैं डायरेक्ट चेंज है, इसको मैं dx कह देता हूँ, तो dx और डेल्टा x ये जो चेंज आ रहा है आगे की तरफ मूव करते हुए, ठीक हो गया। अब जो सिचुएशन है वो ये कुछ ये है कि अगर आप गौर करें तो जो dx है वो डेल्टा x के इक्वल है, यानी कि जो x में चेंज आ रहा है उसमें इस कर्व के एतबार से चेंज चेक कर लें या आप ऑन द एक्स एक्सिस रह के चेंज चेक कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं y के चेंज की बात करूंगा तो आप देखें, ये जो मैं इस पे ही डिस्कशन करता हूं, ये मेरे पास लेट्स dy है, और ये मेरे पास जो चेंज है ये ओवरऑल डेल्टा y का। तो आप खुद ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि dy और डेल्टा y में कौन सी वैल्यू आपको बज़ाहिर बड़ी लग रही है। तो आप अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे तो जो डेल्टा y है दैट इज ग्रेटर देन dy, वो dy से कुछ ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली। मैं ये कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज दैट dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा y। dy जो होता है ये डेल्टा y के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, लेकिन जो dx है वो डेल्टा x के एग्जैक्टली इक्वल होता है, ठीक हो गया। सो ये एक डिफरेंस है, और आगे आप क्वेश्चंस में भी देखेंगे ये बात आपको बज़ाहिर नजर आएगी। dy और डेल्टा y अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, और dx जो है वो डेल्टा x के एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक हो गया। वो कर्व से आपको बज़ाहिर ये बात पता चल रही। अब अगली बात, मैं अगर ये बताऊं dy ओवर dx, ये आपको पता है ये किसके इक्वल है, f डैश ऑफ x के। डेरिवेटिव होता है dy बाई dx,
और अगर इधर से मैं dy लिखूं तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे dy और dx जो मैंने ब्रेक कर दिए यहाँ पे आगे स्प्लिट करके उधर लिख दिया, ये जो आपके पास है ना dy, इससे मुराद है डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y, और ये जो dx है इससे मुराद है डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ x। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो f डैश ऑफ x है, यहाँ पे ये MCQs वगैरह में भी पूछी जा सकती हैं बातें, ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x। x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो x का डिफरेंशियल है उसका ये कोएफिशिएंट है, ठीक हो गया। अब इससे एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया आपके पास, ये जो है स्टार 1 का नाम दे देते हैं इसको, कि जब कभी आपको dy डिमांड किया जाए कि dy फाइंड करके दें, तो वो dy इक्वल्स होगा f डैश ऑफ x dx के। कीप इन माइंड, मैंने पहला क्वेश्चन करना है इसकी मदद से, dy इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x dx। एक दफा आप भी बोलें क्या कह रहा हूं, dy इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x dx। तो ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई। अब मैं जरा दूसरा डेल्टा y को भी तो देखो ना, ये dy की बात तो हो गई, डेल्टा y क्या चीज है। 2.1 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर से याद करें, उसमें हमने क्या किया, अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, y हमारे पास f ऑफ x होता था, और जब मैं y में चेंज करता था डेल्टा y, तो इधर चेंज ऑब्वियसली इस वजह से ही आता था y में कि डेल्टा x में चेंज आता था, तो ये आ गया। सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ये y की जगह पे y चलें लिख देते हैं, सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ x। लो स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। सो ये फॉर्मूला भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करेंगे। सो यहाँ से दो बातें इंतहाई इंपॉर्टेंट आपकी, मैं डबल इसको बॉक्स कर रहा हूँ ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को देखें। ये स्टूडेंट्स हमने दो फॉर्मूले यूज करने हैं, dy f डैश ऑफ x dx, डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के इक्वल है। और आखिरी बात इससे रिलेटेड करके फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ये जो dy यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, ये जो dy है और dx है, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये y का डिफरेंशियल और ये x का डिफरेंशियल है, ठीक हो गया। अब ये डिफरेंशियल बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में एक लाइट सा चेंज जो है वो भी आप जहन के अंदर रखें। जो डेरिवेटिव होता है ना, ये भी चेंज है किसी वेरिएबल का या किसी फंक्शन का, किसी वेरिएबल के लिहाज से या किसी फंक्शन के लिहाज से। यानी कि डेरिवेटिव की जब भी बात होगी तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, आपका ये बात जहन में आनी चाहिए कि मैं आपको कोई कहता है जी x का डेरिवेटिव लें, तो आप कहेंगे किस वेरिएबल के लिहाज से। अगर आपको कहता है x के लिहाज से तो आप 1 बता देंगे, y के लिहाज से तो आप dx बाई dy बता देंगे। लेकिन जब आपको कहेगा x का डिफरेंशियल लें, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस वेरिएबल के लिहाज से। x के डिफरेंशियल से मुराद होगी कि x का इंडिविजुअल चेंज, तो वो क्या होगा, x का जब भी डिफरेंशियल आप लेंगे तो dx लिखेंगे, y का जब भी डिफरेंशियल लेंगे तो dy लिखेंगे। सो ये बात याद रखें, dx and dy are the differentials of x and y, and differential means that is the individual change of that particular variable। उस वेरिएबल का ये इंडिविजुअल चेंज है, ठीक हो गया। सो अब आगे मूव करते हैं। मैं इंटीग्रेशन को बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ समझाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन पे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को। सो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम रहने नहीं दूंगा, बड़ी तवज्जो के साथ आप भी समझिएगा। इंशाल्लाह आपको ये छोटी मोटी ये एकेडमीज वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे इन बातों को तो, और इंशाल्लाह आप सिखाएंगे दूसरों को। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, सिखाऊँगा, ताकि आप दूसरों को सिखाते फिरें। तो इंशाल्लाह इन बातों पर गौर कीजिएगा। लो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपका इसका एक थीम दिया, एक थोड़ी बहुत जो डिस्कशन थी वो उसके बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और एक्सरसाइज से लेके इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व, और फिर आप देखिएगा कि क्या सिचुएशंस बनती हैं जी। अब यहाँ पे एक और जो है
बात बताता चलूँ, जब हम कहीं बात करते हैं डेल्टा एक्स की तो स्टूडेंट सोच रहा है पता नहीं ये डेल्टा अलग है एक्स अलग है, तो कुछ ऐसा है। डेल्टा एक्स से मुराद ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा एक्स से मुराद है चेंज इन एक्स। एक्स की वैल्यू फर्ज करें 3 है तो डेल्टा एक्स आपका जो अगले इलम में है एक्स 3.02 हो जाता है, तो डेल्टा एक्स क्या है 0.02, जो उसमें चेंज आया है उसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अभी आप क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। इस लेक्चर में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आखिरी 2। अच्छा जी, सवाल है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो x है ये चेंज हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। लो जी, ये x में चेंज आया। ठीक हो गया। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स उसने क्या डिमांड की, कहता है फाइंड dy एंड डेल्टा y। तो जैसे मैंने अर्ज किया अभी आपको कि dy और डेल्टा y एक जैसे नहीं है, इनमें चेंज होता है, तो इसीलिए उसने सवाल में भी आपसे ये पूछा कि dy भी फाइंड करें और डेल्टा y भी फाइंड करें। सो स्टूडेंट्स dy और डेल्टा y, आपको पता है कि dy, मैं फॉर्मूले की तरफ भी आता हूँ, पहले x में चेंज की बात कर लें जी। इसमें स्टूडेंट्स हमें जो है आपको पता है x है 3 और जो x प्लस डेल्टा x आपका बन रहा है, जो चेंज के साथ बन रहा है वो है 3.02। तो जब आप माइनस कर देंगे x प्लस डेल्टा x में से x को, यानी कि 3.02 में से 3 को, तो ये x से x कैंसिल, तो चेंज आपके पास कितना आ जाएगा 0.02। इधर से भी आप देख लेंगे 0.02 चेंज आ गया। और फिर मैंने आपको बताया है कि आपका जो डेल्टा x है वो dx के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू 0.02 ही रहेगी। ये वैल्यू आप संभाल के रखें, आगे हमें इस्तेमाल करनी है जी। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एज जो dy फाइंड करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया f डैश ऑफ x dx। अब ये f डैश ऑफ x से मुराद कंप्लीट डेरिवेटिव ही है, यानी कि अब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं तो f डैश ऑफ x ये मेरे पास फंक्शन है, तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, f डैश ऑफ x से ये मुराद होगी, और साथ आ गया dx। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का 0, ये आ गया dx, ये आ जाएगा 2x dx। अब बच्चों जरा देखें, आपके पास 2 x की क्या वैल्यू है यहाँ पे 3, और dx की वैल्यू आपके पास क्या है 0.02। अब बच्चों आपने जस्ट क्या करना है, dy इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें और आप रिजल्ट देखें, आपके पास आ रहा है जी 6 क्रॉस 0.02, तो 0.12 दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट इन dy। ये dy आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं जरा डेल्टा y की तरफ आता हूँ। एज डेल्टा y जो है वो आपको याद है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि वो ये चीज़ बन रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा y फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है। फंक्शन आपका है ये, तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस f ऑफ x, यही लिख दें x स्क्वायर माइनस 1। ये आप स्टार्ट से जैसे क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज करते हैं तो पहले 3-4 स्टेप साथ ही कर लें, सारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। तो ये बच्चों आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, x स्क्वायर से कैंसिल, इसमें आ गया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। तो जी अब वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा एक्स स्क्वायर या डेल्टा एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, एनीवेज आप पुट कर दें 0.02 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और 0.02, ये आ गया। तो जी अब जब आप इस सिचुएशन को देखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.02, तो कुछ जो रिजल्ट बन रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बन रहा है, इसका पहले स्क्वायर करें तो ये बन गया, और इसको क्रॉस करना है आपने 0.12 पे, तो ये 0.1204 आई थिंक सो। वो कैलकुलेटर पे आप मज़ीद देख लीजिएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। सो ये आ जाएगा 0.0124।
तो आपने दोनों आंसर्स में डिफरेंस भी देख लिया, यहाँ 0.12 और यहाँ पे 0.01204 रिजल्ट आ गया। सो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार होगा, कोई भी यहाँ पे फंक्शन आ जाए आपने अपना पैटर्न नहीं छोड़ना, उस पैटर्न को फॉलो करना है। जी स्टूडेंट्स, एक आध पार्ट इसमें से और करते हैं, फिर 2 पार्ट नेक्स्ट में से, और इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, यूज डिफरेंशियल, सॉरी थर्ड पार्ट मैं इसका कर देता हूँ, तीसरा पार्ट उस पे आते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन से पहले ये डिफरेंशियल्स की एक एक्सरसाइज है, उस पे हम बात कर रहे हैं, थर्ड पार्ट पे आ गए और सवाल है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स, x चेंजेस फ्रॉम, x जो है वो आपका 4 से जो चेंज होके 4.41 पे जा रहा है। जी सबसे पहले तो आप देखें कि आपने डेल्टा x फाइंड करना है। सो आपको पता है ये x प्लस डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू दिस। सो x प्लस डेल्टा x में से जब x को माइनस करेंगे, यानी कि 4.41 में से 4 को, तो आपके पास डेल्टा x आ जाएगा 0.41, ये वैल्यू आ गई। फिर आपको पता है कि एज जो dy है वो है f डैश ऑफ x dx के। अब f डैश ऑफ x क्या है, ये f ऑफ x है, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। तो डेरिवेटिव लेने से मुराद है कि इसका d ओवर dx करें स्क्वायर रूट x का, यानी कि x रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 का, और साथ dx। ये क्या आ जाएगा, पावर को नीचे उतारें, इसकी पावर में से एक कम करें और फिर x का डेरिवेटिव 1 और साथ dx, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x dx। अब आपको पता है कि एज जो डेल्टा x है वही dx है और वो है 0.41, ठीक है। वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो dy इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 टाइम जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है 4 और जो dx है वो है 0.41, ठीक हो गया। सो इस तरह आ जाएगा 1 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट 2, 0.41 ऊपर, 0.41 ओवर 4। तो अब इसको हम डिवाइड करके देखें, या जो भी रिजल्ट बन रहा है इसका आप देख लीजिएगा। 0.41 डिवाइडेड बाय 4, 0.1025, 0.1025। लो जी, दैट इज योर रिक्वायर्ड dy। अब हम आते हैं इसके डेल्टा y की तरफ। सो नाउ डेल्टा y, तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि आपका है x प्लस डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा माइनस इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स। जी स्टूडेंट्स, इसमें कैलकुलेटर में देखें ये आपका तो 4.41 ही आ रहा है और माइनस इसमें 4 आ जाएगा। तो जब इसकी कैलकुलेशंस आप करेंगे, अब ये कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको इसके स्क्वायर रूट्स वगैरह लेके बता देता कि उधर तो 2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, सिनेरियो क्या बन रहा है। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट, अगर आ जाए इस पे तो 4.41, अच्छा जी, इक्वल्स माइनस 2, 0.1। तो ये प्रॉपरली इसको आप आंसर को देख लीजिएगा जो भी बनेगा। सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ये कोई रिजल्ट इसका देख लें आंसर निकाल के कैलकुलेशन से। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसकी वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब मूव करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy by dx एंड dx by dy इनटू द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये को आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें से मैं 2 पार्ट्स करूंगा, 2 आप करेंगे। तो इसके डिफरेंशियल्स को हमने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशियल्स के ऊपर। जी क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग डिफरेंशियल्स, ये आप डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, फाइंड करना है dy by dx एंड dx by dy। लो जी, पार्ट 1 पे आ जाते हैं। पार्ट 1 उसने दिया हुआ है x y
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, अप्लाइंग डिफरेंशियल, इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करें, डिफरेंशियल मतलब डी, अप्लाइंग डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ 4। ठीक हो गया। जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता था तो डी ओवर डी एक्स या जिस भी वेरिएबल के लिहाज से होता था, लेकिन जब डिफरेंशियल अप्लाई करना है तो सिंपल डी अप्लाई करना है। रूल्स वही रहेंगे जो पहले थे। क्या है, पहले तो लीनियर ऑपरेटर है कि अलग अलग ऑपरेट होगा, और जीरो का डिफरेंशियल ऑब्वियसली चेंज नहीं है, कोई जीरो आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल है, पहले x एज इट इज y का डिफरेंशियल प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशियल प्लस dx इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से dx कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x dy प्लस y प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा dx। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा x dy इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस y dx। ये dx को इधर ले आए, x को उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस y ओवर x। दैट इज योर रिक्वायर्ड dy बाई dx। और अगर आपने इसी से dx बाई dy करना है, सो अब इसको उल्टा दें तो ये आ जाएगा माइनस x ओवर 1 प्लस y। ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। इसी में से एक पार्ट और देख लेते हैं, फोर्थ कर रहा हूं मैं। फोर्थ पार्ट वो है एक्स वाई माइनस लॉग एक्स वाई माइनस लॉग एक्स और इज इक्वल्स टू सी। अप्लाइंग डिफरेंशियल, इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करें, अप्लाइंग डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कॉन्स्टेंट। जी अलग अलग हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ लॉग एक्स और इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y का डिफरेंशियल, y एज इट इज x का डिफरेंशियल माइनस, अब log पे रूल वही है 1 ओवर x और फिर x का डिफरेंशियल dx इज इक्वल्स टू 0। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों में से dx कॉमन आ रहा है, x dy प्लस y माइनस 1 ओवर x और साथ आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 0। जी अब इसको उधर लेके जाते हैं, x dy इज इक्वल्स टू, मैं अगर चले माइनस लिख देता हूँ, y माइनस 1 ओवर x dx। एलसीएम भी लेना है हमने यहाँ पे, x dy, एलसीएम x आ जाएगा तो ये आ जाएगा x y माइनस 1 dx। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेशक, x dy तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई ओवर x dx। अब इसको इधर और इसको इधर ले जाएं तो ये आपका रिजल्ट हो गया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। और अगर आप dx ओवर dy करना चाहते हैं तो इसको उल्टा दें, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो बातें समझ आई होंगी। फिर भी इससे किसी किस्म का कोई सवाल आप पूछना चाहें तो मुझसे ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में थी, चैनल में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।